आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको कक्षा 11 पिछले क्लास में कुछ आपको और सूत्र निकालने के लिए न्यूमेरिकल बताया गया था, आज फिर हम उसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपका सवाल दिया है, एक परीक्षण में किसी कार्बनिक यौगिक के 0.290 ग्राम के पूर्ण दहन पर 0.66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.27 ग्राम H2O प्राप्त होती है। यौगिक का वाष्प घनत्व 29 पाया गया, यानी जो वाष्प घनत्व कितना पाया गया? 29। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको यौगिक का क्या ज्ञात करना है? अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको मूलानुपाती सूत्र चाहिए। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए तत्वों की जो प्रतिशतता होती है उस यौगिक में, वो हमको चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रतिशतता न दे करके उसकी मात्रा दे दिया है ग्राम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सभी तत्वों की जो भी तत्व इसमें उपस्थित है उसका हम प्रतिशतता निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा। इसके बाद लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार। इसका अणु भार कितना होगा आपका? 12 + 32 बराबर 44 हो जाएगा। आप लिखेंगे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा कितनी है? 12 ग्राम है। इसलिए आपका 1 पे 12/44, इसलिए कितना पे आपका दिया है? इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा कितना होगा, इसको आप पहले निकालेंगे। इसलिए 0.66 ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा 0.66 गुणे 12/44, इसको आप कटाएंगे तो 4 के 12 11। फिर आप इसको कटाएंगे, गुणा करेंगे इसमें, तो आपका ये आ जाएगा 1.98/11। आप इसको कटाएंगे तो लगभग आपका आना चाहिए कितने ग्राम, यानी 0.66 ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा कितना होगा? इतना ग्राम होगा। तो हम इसकी प्रतिशतता निकालेंगे। यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? प्रतिशतता निकालेंगे। प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे कि यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा लिखेंगे आप। यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा, आपको प्रतिशतता निकालने के लिए पता है, जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं उसमें आपको प्रतिशतता निकालना होता है। किसी भी विषय का यदि निकालना है, आप जितना टोटल पूर्णांक पाए होते हैं और जिस विषय का आपको निकालना होता है उसका क्या करते हैं आप, उसमें जिस विषय का आपको निकालना है उसमें पूरे का क्या करते हैं आप, भाग देते हैं। और भाग देकर के 100 का गुणा कर देते हैं, आपका प्रतिशत आपका निकल जाता है। वही काम यहाँ करेंगे आप। कार्बन की प्रतिशतता, तो कार्बन की मात्रा आपकी कितनी है? 0.18, यानी कार्बन की प्रतिशतता बराबर हो जाएगा 0.18। टोटल कितना है? यौगिक आपका कितना है? 0.290
गुणे 100। यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे, 2 अंक यहाँ भी है तो यहाँ लग जाएगा आपका दशमलव। अब आप इसको कटाएंगे, बराबर हो जाएगा 1800 बटे 29। इसको कटाएंगे तो लगभग आपका आएगा 62.1%। ये किसका प्रतिशत निकला आपका? कार्बन का परसेंटेज निकला है आपका। अभी आपको किसका निकालना है? हाइड्रोजन का निकालना है। इसी तरह से आप हाइड्रोजन का निकालेंगे। आगे आप जैसे कार्बन का निकालें उसी तरह से यहाँ भी कार्बन का, हाइड्रोजन का आप निकालेंगे। सबसे पहले जल का अणु भार निकालेंगे। H2O का अणु भार कितना होता है? 2 + 16 बराबर 18 ग्राम। लिखेंगे आप कि 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ 2 जोड़े तो 2 है आपका, इसलिए 1 पे 2/18। इसलिए कितना प्राप्त हो रहा है? इतना ग्राम जल प्राप्त हो रहा है। तो इतने ग्राम जल में हाइड्रोजन की मात्रा कितना होगा? इसलिए 0.27 गुणे 2/18। इसको आप घटाएंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। जब इसको आप घटाएंगे तो 9 27 होगा। 0.03 बराबर हो जाएगा 0.03 ग्राम। कितना निकला आपका? 0.03 ग्राम। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे कि यौगिक में किस यौगिक में, जो ये यौगिक आपका प्राप्त हुआ है, यौगिक में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना टोटल है आपका? लिखेंगे आप बराबर 0.3 बटे टोटल कितना है? 0.290 गुणे 100। अब हम इसको हल करेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग, जैसे यहाँ से आप 10 हटाएंगे यहाँ से तो आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका लगभग आएगा 10.34%। यानी हाइड्रोजन कितने परसेंट हो गया आपका? 10.34% हो गया। और कार्बन का कितना निकाले थे आप? अभी आप कार्बन के निकाले थे 62.1%। यानी हाइड्रोजन की प्रतिशतता और कार्बन की प्रतिशतता आपको मालूम हो गई इस यौगिक में कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रतिशतता होती है आपका 100 में होता है। तो देखिए हम इसको जोड़ रहे थे, 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम इसको जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 4.27, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का जब हम प्रतिशत जोड़ें तो आपका इतना ही परसेंट आ रहा है। यानी ये 100 से कम है। इसका मतलब है जब 100 से कम होता है, जो परसेंटेज आपका दिया होता है, यदि 100 से कम होता है तो उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता छिपी होती है। तो आप उसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन की प्रतिशतता को 100 में से आप हटा करके उसको निकाल लेंगे। आगे आपका जब हम इसमें जोड़ रहे थे आपका कितना रहा है? 72.44। इसका मतलब है ऑक्सीजन की इसमें प्रतिशतता आपकी छिपी हुई है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे आप? यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर हो जाएगा 100 में से आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके 100 में से आप इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता आपको निकल जाएगा 27.56 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की प्रतिशतता मालूम हो गई, कार्बन की और हाइड्रोजन की प्रतिशतता मालूम हो गई। अब आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? मूलानुपाती सूत्र। ऑक्सीजन का कितना निकला है आपका? 27.56%। यहाँ पे आप लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र।
मूलानुपाती सूत्र आपको मालूम है निकालना, कैसे निकाला जाता है। आप क्रमशः तत्वों को लिखेंगे। सबसे पहले आपका तत्व होगा प्रतिशतता, परमाणु भार, प्रतिशतता बटे परमाणु भार, सरल अनुपात। तत्व सबसे पहले क्या दिया है? कार्बन। सबसे पहले आप कार्बन लिखेंगे, फिर आपका हाइड्रोजन दिया है, इसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन निकला तो लास्ट में आप लिखेंगे। तो प्रतिशतता आपका कार्बन का कितना निकला है? 62.1। हाइड्रोजन का जो आपका है 10.34 और ऑक्सीजन का निकला आपका 27.56। परमाणु भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब क्या करना है? प्रतिशतता में परमाणु भार का भाग देंगे, यानी 62.1 बटे 12, 10.34 बटे 1, 27.56 बटे 16। जब आप इसको कटाएंगे तो लगभग आपका आएगा 5.17। 5.17। इसको कटाएंगे तो 10.34 ही होगा। इसको आप कटाएंगे तो लगभग आपका आ जाएगा कि 1.72। इसको कटाएंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें आपका यही प्राप्त हो रहा है। तो इसका क्या करेंगे? इन सभी में भाग दे देंगे, यानी सरलतम अनुपात में आपका क्या हो जाएगा? 1/7 बटे 1.72, 10.34 बटे 1.72, 1.72 बटे 1.72। आप इसको कटाएंगे तो लगभग आपका कितनी बार में जाएगा? ये 3 बार में जाएगा। इसको कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5.96 और इसको कटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। देखिए ये आपका 6 के करीब है, राउंड फिगर में हम इसको लिखेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप लिखेंगे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा आपका? कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। इसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है आपकी? 1 है। 1 आप लिखेंगे नहीं, ये आपका तो निकल गया, मूलानुपाती सूत्र निकल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? अणु भार, अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र भार चाहिए, तो यहीं से हम निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। और कार्बन की संख्या कितनी है? 3। 12 36 प्लस 6 प्लस 16, 6 6 12 18 58 हो गया। यानी मूलानुपाती सूत्र भार कितना हो गया आपका? 58 हो गया। अब आपको मूलानुपाती सूत्र भार निकल गया। अभी आपको क्या चाहिए? आपका होता है अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र यन, और यन बराबर होता है आपका अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार तो आप निकाल चुके हैं, कितना? 58। अभी आपको अणु भार चाहिए, तो आपको बताए हैं कि जो अणु भार होता है वाष्प घनत्व का दोगुना होता है, यानी अणु भार बराबर हो जाएगा 2 गुणे वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व आपका दिया है कितना? 29 दिया हुआ है। 2 गुणे 29 बराबर हो जाएगा 2 9 18 4 में 5, यानी अणु भार आपका कितना निकल गया? 58 निकल गया। और मूलानुपाती सूत्र भार भी आपका कितना है? 58 है। तो यन का मान निकल जाएगा, बराबर में आप लिखेंगे 58 बटे 58 बराबर आपका 1 हो जाएगा। यानी यन का मान कितना निकल गया? 1 निकला आपका। तब आप लिखेंगे
और उस सूत्र बराबर हो जाएगा आपका मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र यही ना आप निकाले हैं C3H6O। यदि हम इसमें एक का गुणा करेंगे तो आपका यही प्राप्त होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू।